हेलो दोस्त। तो आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी का सवाल हम लोग देखेंगे, जो कि 21 फरवरी को इससे बाहर आने वाला नहीं है, कंफर्म। मैथ में भी हमने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें से मैथ भी 4 सवाल उसमें से टकराया, और आज भी हम बोल रहे हैं कि बायोलॉजी का जो नोट्स है, अभी जो ऑब्जेक्टिव सवाल, उसमें से भी सवाल इससे बाहर आने वाला नहीं है। तो आइए अब हम लोग देखेंगे। पहला नंबर जो सवाल है हम लोग का, पहला नंबर जो सवाल है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है। तो इसका आंसर हम लोग जानते हैं, पत्ता, लिप्स होता है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है। यूरिया की बात चला है, किसकी बात चला है, यूरिया का 20 mm। वह प्रक्रम जिसमें शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, कौन सा प्रक्रम, कौन सा प्रोसेस। श्वसन, श्वसन है जिसमें ऊर्जा का क्या होती है, उत्पादन होती है। मानव हृदय में कितने बेस में, कितने बेस में, यहाँ से बेस में है ना, बेस में पूछा है, पाए जाते हैं तो 4। अगर यही पूछ दिया आपसे कि कोष्ठक कितने होते हैं, तो कोष्ठक इसका 2 होता है। इसमें मानव हृदय में बेस में चैम्बर 4 और कोष्ठक कितने हैं, यहाँ से 2 है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य, सेमी परमीवेबल है। दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है, तो किण्वन विधि के जरिए हम लोग दही को बनाते हैं। मछली का श्वसन अंग कौन सा है, तो गिल्स। कौन सा, बहुत बार पूछा है सवाल, मछली का श्वसन अंग कौन सा है, गिल्स। क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है। क्लोरोफिल वर्ण का रंग जो है कैसा होता है, तो हरा होता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण जो होती है वो किसके जरिए होती है, मृतजीवी पैरासाइट, मृतजीवी के जरिए होती है। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है, पुराने जाइलम में। कहाँ, पुराने जाइलम में। फिर आते हैं हम लोग, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, उपचयन है, उपचयन प्रक्रिया है। बहुत बार भी सवाल हम लोग का पूछ चुका है, उपचयन है, उपचयन। फिर हम लोग 12 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 12 नंबर सवाल क्या है हम लोग का, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। 12 नंबर बोल रहा है कि पादप में जाइलम का कार्य क्या है। देख लीजिए, जाइलम का जो कार्य है जल का वहन करना, और फ्लोएम का जो काम है वह भोजन का वहन करना। जाइलम जल को पहुंचाने का काम करती है और फ्लोएम भोजन को पहुंचाने का काम करती है। कुटपाद किस में पाया जाता है, अमीबा में। किस में, अमीबा में। स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाए जाते हैं, पत्तियों में। कहाँ, पत्तियों में। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब क्या है, लगभग 120 mmHg। कितना का, 120 mmHg का। जठर ग्रंथियाँ जो है कहाँ पाई जाती है, अमाशय में। कहाँ, अमाशय में। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, कॉकरोच में। खुला परिसंचरण पूछा है, कॉकरोच में। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, रक्त विमाणु, रक्त विमाणु। ये सब प्रीवियस ईयर सवाल जितने भी पूछे हुए हैं वो सब सवाल 17 से लेकर के 15 से लेकर के 24 तक का पूछा हुआ सवाल यहाँ पे हमने दिया है। एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है, अमोनिया। एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है, अमोनिया। एक लिंगी पादप का उदाहरण, बहुत फेमस सवाल है, देख लीजिए पहले से ही, है ना। पपीता बहुत फेमस सवाल है। एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन सा, पपीता। मुकुलन के द्वारा प्रजनन किस में होता है, मुकुलन के द्वारा प्रजनन होती है ईस्ट में। द्विखंडन किस में होता है, द्विखंडन अमीबा में, बाइनरी फिजन। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है, पत्तियों में। कायिक प्रवर्धन के बाद चला कहाँ, पत्ता में, लिप्स में। मानव मदा में निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन नालिका में, फैलोपियन ट्यूब में। मुकुलन प्रक्रिया, मुकुलन प्रक्रिया किस में होती है, हाइड्रा में। किस में होती है, हाइड्रा में। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, अंडाशय। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है, नर।
नर 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 पुंकेसर पुष्पा कौन सा जनांग है? नर का है, नर का। ठीक है। फिर है पराग कोश में होते हैं, क्या होते हैं भाई साहब? तो पराग कण होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? कहाँ पे बनती है? शुक्रवाहिका में। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में, है ना। फिर हम लोग अगला सवाल हम लोग देखेंगे, कौन सा नंबर? 32 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। तो 32 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? पराग कोश में होते हैं, वो तो हो गया हम लोग का। 32 नंबर है, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है? लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पूछा स्त्री में। एक सेकंड। केचुआ कैसा जंतु है? उभयलिंगी है, उभयलिंगी है। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर जो है फूल, फूल में। कहाँ हो जाएगा? फूल में। इसका जो आंसर होगा वह फूल में हो जाएगा, फूल में। ठीक है। फिर अब अगला सवाल, मानव भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में। कहाँ होती है? गर्भाशय में। मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या 23 होता है। 46, 23 पेयर में होता है। नर युग्मक है ना, एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं हम लोग? निषेचन। फूलों में नर प्रजनन अंग क्या होता है, मतलब कौन होता है? तो अभी बताएं, नर प्रजनन अंग कौन सा था? पुंकेसर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी है ना? तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है, लिवर है। वाइटर अथवा गेंगा पनपता है किसके कमी से? आयोडीन की कमी से, सब लोग को पता है। थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होती है? तो थायराइड से होती है। मानव में डायलिसिस थैली होती है नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस जो होती है कहाँ पे? नेफ्रॉन में होता है। ये भी फेमस सवाल है। मज्जुरुज्जा निकलता है, मरुरज्जु, मरुरज्जु जो है वह कहाँ से निकलता है? मेडुला से। कहाँ से? मेडुला से। साइटोकिनिन कौन सा हार्मोन है? पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन है, पादप। या ऐसे भी पूछता है कि पादप हार्मोन कौन है, तो साइटोकिनिन रहेगा, उसमें टिक लगा देंगे। दो तंत्रिका को कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेटिक दरार कहते हैं या सिनैप्स कहते हैं हम लोग, है ना, या सिनैप्स कहते हैं। 46 पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो सकता है? एबिसिक अम्ल। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका भाग है? तो पश्च मस्तिष्क का भाग है। फिर अगला सवाल हम लोग देखेंगे, पश्च मस्तिष्क। फिर हम लोग अगला सवाल जो 48 नंबर है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर को संतुलन करती है? मध्य मस्तिष्क। कौन सी? मध्य मस्तिष्क। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह होता है। कौन सा होता है? मधुमेह। एंड्रोजन है, एंड्रोजन एक नर लिंग हार्मोन है। कौन सा है? नर लिंग हार्मोन है। मधुमक्खी के डंक में कौन सी अम्ल होती है? फॉर्मिक अम्ल। कौन सी होती है? फॉर्मिक अम्ल होती है। कौन सी अम्ल होती है? फॉर्मिक अम्ल होती है, फॉर्मिक अम्ल होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका पूछा। चमगादड़ के पंख किस तरह का अंग है? संवृत अंग है। कौन सी अंग है? संवृत है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जॉनसन। चीन जो है जॉनसन ने किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधा को चुना था? मटर। किसका? मटर को चुना था उन्होंने। निम्नलिखित में कौन बौना पौधा को दर्शाता? बौना पौधा टी मतलब दोनों स्मॉल टी वाले, बौना छोटा। कौन अविलक्षण वंशागत नहीं है? चमड़ी का रंग, ये चमड़ी का जो रंग है ये वंशागत नहीं है हम लोग का। स्त्रियों में गुणसूत्र होते हैं, कौन कौन होते हैं? XX होते हैं। कौन कौन होते हैं? XX होते हैं। फिर अगला सवाल है हम लोग का, अगला सवाल हम लोग देखेंगे। तो अगला सवाल क्या बोल रहा है? स्त्रियों में गुणसूत्र हो गया। अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं? मेंडल को कहते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा अवशेषी अंग पाया जाता है, मतलब मानव में पूछा है। निम्नलिखित में कौन सा, मतलब वो दिया था ऑप्शन में है ना, कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है, तो ये अपेंडिक्स है। कौन सी है? अपेंडिक्स अवशेषी अंग पाया जाता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का अनुपात, ये बहुत फेमस सवाल है ना। डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो अनुपात जो निकला था 9:3:3:1 पे, और मोनोहाइब्रिड के अगर बात चलेगा, मोनोहाइब्रिड तो 3:1 चला था। किसमें? मोनो में। किसमें चला था? मोनोहाइब्रिड में। मोनोहाइब्रिड में जो है ये चला था 3:1 का, है ना। तो ये जो सवाल जो है हमने कोशिश किया है कि आपको कम से कम हेल्प होगा, और आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा और देख करके एक बार ज़रूर जाइएगा। हमें आशा है कि इससे ज़्यादा, इससे बाहर जो है सवाल, एक भी बायोलॉजी का इससे बाहर सवाल नहीं आने वाला है। तब तक के लिए थैंक्स है, और आपको बेस्ट ऑफ लक है। अगर ये अच्छा लगा होगा, अगर टकराया होगा, अगर सवाल लड़ा होगा, अगर समझ में आया होगा और उम्मीद लगता है कि ये सवाल आ सकती है, तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब, है ना। थैंक्स है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बने रहिए।